Good morning, dear students. This is our physics class. I am your physics teacher Shabir Ahmed Wani. This is unit number 2, current electricity, and lecture number 2. In lecture number 1, we have already discussed the introduction regarding the current electricity. And now I am going to discuss how we measure the current and what are the different types of the electric current. बेटा जैसे कि आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, थोड़ा सा फिर मैं लिखूंगा दैट इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द डायरेक्टेड मोशन ऑफ नेट चार्ज, directed motion of net charge. This is our definition of current. Now, how to measure this current? अगर हमें इस करंट को मेजर करना होगा, for its measurement we say that it is the time rate of change of electric charge. Time rate of change of electric charge is our current, and जितनी rate of flow of the charges होगा, rate of flow of the charges, better is to write rate of flow of electric charges, जितना rate of flow through some क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस होगा उतनी करंट ज़्यादा होगी. अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस कम होगा तो करंट भी कम ही होगा. ठीक है. सो इसको समझने के लिए अगर हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर ले लेते हैं, लेट दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. अगर इसमें से टोटल हमारे पास जो नेट चार्ज है दैट इज क्यू नेट, जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो रहा है, एंड this net amount of the charge crosses this area in time t, in time interval t. अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में सेम टाइम में सेम चार्जेस फ्लो हो जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में 10 यूनिट्स ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं, दूसरे 1 सेकेंड ऑफ टाइम में 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज फिर से पास हो रहे हैं, तीसरे 1 सेकेंड में फिर से 10 यूनिट्स ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे जो यहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट होती है दैट इज ए स्टडी करंट, दैट इज अ स्टडी और कांस्टेंट करंट, steady or constant current. So that means same time में same charges flow हो रहे हैं, same charges flow हो रहे हैं. That means हर एक सेकेंड में 10 यूनिट्स ऑफ चार्जेस फॉर एग्जांपल अगर इसमें से क्रॉस हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो हम कहेंगे जो हमारी करंट है दैट इज स्टडी और कांस्टेंट करंट. इस स्टडी और कांस्टेंट करंट को अगर हमें मेजर करना हो, सो वी विल से दैट करंट आई इक्वल टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, सो हम कहेंगे नेट करंट आई विल बी इक्वल टू नेट चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जिस टाइम में ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. सो आई कैन राइट इट क्यू नेट divided by, as we know that the time interval is t, so divided by time t. Okay, so for example अगर ये कंडक्टर है, if this is a conductor, so कंडक्टर में हमें पता है जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और जिनके फ्लो होने से करंट कंस्टिट्यूट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. सो द चार्जेस आर हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर द चार्जेस आर फ्री electrons, each having charge E. Let अब कितने चार्ज पार्टिकल्स इसमें से पास हो रहे हैं, लेट अगर इस एरिया ए में इन टाइम इंटरवल t
हर एक बार n चार्जेस इसमें से पास हो रहे हैं, n चार्जेस फ्लो इन टाइम t। सो t टाइम में n चार्ज्ड पार्टिकल्स या n इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है दैट्स e। सो देयरफॉर जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी याद होगा, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज q नेट, अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज है e, अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे हमारे पास तो चार्ज विल बी 2e, अगर 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे चार्ज विल बी 3e। लेकिन हम कह रहे हैं वी आर हैविंग n चार्जेस, दैट मींस टोटल चार्ज विल बी n टाइम्स e, n टाइम्स e। ओके, सो अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वी विल गेट द करंट I विल बी इक्वल टू नेट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू ne डिवाइडेड बाय टाइम t। पिछले ईयर जो 12th का फाइनल एग्जाम था उसमें एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछी गई थी जिसमें करंट ये दी हुई थी, करंट वाज गिवन एंड दिस time interval this was also given and charge was given and you are supposed to calculate the number of charged particles। so ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो चार्ज दिया गया था, सॉरी टाइम दिया गया था एंड दिस करंट जो है ये दी गई थी, चार्ज दिया गया था, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। सो E was given, T was given, I was given and you were supposed to calculate at that time। so quite simple numerical है, आप उसको इस फॉर्मूला से easily solve कर सकते हो। this is how we measure our study current। study current फिर एक बार मैं आपको कहूँगा, अगर same time intervals में same amount of charges किसी particular cross sectional area में flow करते हैं, we say that the current is study current, ठीक है। now अगर ऐसा केस हो कि हमारे पास जो भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इसमें चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्म रेट पे फ्लो नहीं करते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे फ्लो करते हैं, उस वक्त हम कैसे करंट को मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर पहले सेकंड में 10 यूनिट्स ऑफ चार्जेस या 10 चार्जेस नेट चार्ज दैट्स 10 यूनिट जो फ्लो हो रहा है, लेकिन दूसरे 1 सेकंड में 10 यूनिट्स के बजाय 5 यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, और तीसरे 1 सेकंड में मान लो 15 यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। दैट मींस सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। वी विल से दैट द करंट इज नॉट अ स्टडी करंट, देन वी विल से दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्म और वैरिइंग करंट। उसको अगर मेजर करना हो उसको कैसे मेजर करेंगे? फॉर दैट वी विल टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आपको याद होगा, आपने 11th में उसको अच्छे से पढ़ा होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाएगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर चार्जेस नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं तो उस वक्त जो करंट बन जाएगी, उस करंट को अगर हमें मेजर करना हो तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? सो विल से दैट करंट इज वैरिइंग और नॉन यूनिफॉर्म करंट। एज यू नो दैट इसका मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट होगी वो दूसरे पर्टिकुलर टाइम से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले सेकंड में 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसी हिसाब से करंट निकालेंगे। अगर दूसरे सेकंड में 15 यूनिट्स ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं दैट मींस करंट इंक्रीज हो गई है। अगर तीसरे सेकंड में 5 यूनिट्स के बजाय 2 यूनिट्स ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वी विल से दैट लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। सो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट को निकाल सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। एंड वी नो दैट द करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस करंट। सो उस वक्त हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी होगी। instantaneous current। So I will write I instantaneous। So instantaneous current कैसे निकालेंगे?
तो उसके लिए दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशन, अगर हमें इस नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशन को यूनिफॉर्म सिचुएशन में कन्वर्ट करना हो, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द टाइम and we will get a small infinitesimal amount of time, that is delta t tending to 0. So हम कहेंगे अगर हमारे पास small interval of time है, that is delta t tending to 0, हम देखेंगे इस particular delta t amount of time में कितना चार्जेस फ्लो हो जाएंगे. so charges will be delta q. तो इससे क्या हो जाएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास टाइम जो है दैट इज वो इतना छोटा हमने सिलेक्ट किया है जितना हम कर सकते हैं. हाउ सो एवर स्मॉल टाइम वी कैन चूज. सो वी हैव chosen our time as delta t tending to 0. So दूसरा टाइम भी होगा delta t tending to 0, तीसरा टाइम इंटरवल भी होगा delta t tending to 0. इस तरीके से ये टाइम जो है ये infinitesimally small टाइम बन जाएगा, infinitesimal small amount of time. So हर small amount of time में infinitesimally small amount of charge delta q बन जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म सिचुएशन बन जाएगी. तो हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम कहेंगे करंट विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0. जैसे वहां पे सिंपली हम लिखते हैं करंट आई इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम. तो यहाँ पे टाइम टेंडिंग टू 0, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. सो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, delta q divided by delta t, because we have chosen our infinitesimally small amount of time delta t which is tending to 0, and for that a net amount of charge is delta q which is passing through this cross sectional area. So that's why we have written here delta q by delta t. चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटिंग कंडीशन है दैट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0. एज यू नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, इट विल बी इक्वल टू व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इट बिकम्स dq by dt. So this will be our formula by which we will be able to measure the amount of current. So यहाँ पे जो टाइम है, चार्ज है, अगर हमें नेट अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना होगा, सो करंट is instantaneous, that is time dependent. हर एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट आ जाएगी. तो अगर इसमें से हमें dq दिया गया होगा, we can simply calculate I instantaneous. अगर हमें टाइम डिपेंडेंट करंट दी गई होगी, we can simply calculate the net amount of the charges which is flowing through this cross sectional area. So this is how we measure the current, whether the current is uniform or it is non-uniform. Now this current as already हमने लिखा था, इट्स अ डायरेक्टेड मोशन ऑफ नेट चार्जेस. मींस करंट का मतलब है चार्जेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, सो हम कहते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट हो जाती है. जब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दैट मीन्स इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, जो कि हमारा अगला टॉपिक हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है. सो ये करंट जो है, नो डाउट इट हैज अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, it has a some particular direction, but even then it is not a vector quantity, it is simply a scalar quantity. Why? Because for a physical quantity to qualify for a vector quantity, three conditions are required. One condition is that it should have a particular magnitude, it should have a specific direction, जो कि इस करंट के पास पहले से ही है. इसके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है. नाउ लेकिन तीसरी कंडीशन ये है, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, उसके बाद अगर वो सिंपल अलजेब्राइक एडिशन को छोड़ के वेक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ वेक्टर एनालिसिस ओबे करता है, तब वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है. लेकिन हमारी ये जो करंट है, ये इसके पास एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, बट रिमेंबर इट obeys simple laws of algebra. It does not follow vector analysis. So that's why it is a scalar quantity. So we'll write that the current I is a scalar quantity. Current I is a scalar quantity, even though it has a particular magnitude and a specific direction, but it obeys simple algebra. It obeys simple algebra and not vector algebra. So that's why it is a scalar quantity. One more thing,
जैसे आपने देखा होगा जब भी हम वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं कि वेक्टर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एंड वी रिप्रेजेंट दैट बाय स्ट्रेट एरो, बाय स्ट्रेट एरो। अगर हम करंट को देखेंगे, सपोज अगर ये हमारा, इफ दिस इज आवर हाउस, लेट दिस इज आवर हाउस, वैसे ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक पोल, और जब इलेक्ट्रिक पोल से वायरिंग हम घर तक लेके जाते हैं, सो आपने भी देखा होगा द वायरिंग इज, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमने इसको बहुत ज़्यादा टेंशन दिया होगा और इसे एक स्ट्रेट लाइन बनाया होगा। ऐसे भी हो सकता है कि वायर जो ऐसे जा रही है, पोल से लेके जो वायर हमारे घर की तरफ जा रही है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। कभी हम इसको टाई भी करते हैं, पोल के इर्द गिर्द 2-3 चक्कर भी लगाते हैं ताकि जो वायर है कट ना जाए, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे इसमें चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियस दैट डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो पोल से लेके घर की तरफ करंट जा रही है। अगर हमें इस करंट को वेक्टर एनालिसिस के हिसाब से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना हो, सो वी हैव टू मेक अ वेक्टर लाइक दिस, बट दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ वेक्टर एनालिसिस, बिकॉज अगर हमने ऐसे वेक्टर बनाया तो उसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखेंगे टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सो इसकी डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो चेंज हो रही है, जो कि वेक्टर एनालिसिस में अलाउड नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी टेक दिस करंट एज अ स्केलर एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस करंट, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर बेसिकली न्यूट्रल होता है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हाउ दिस फ्लो ऑफ दिस चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट इन केस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। अगर हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है तो वो न्यूट्रल मेटालिक कंडक्टर है, उसमें करंट लाने का मकसद है, जब हमें करंट उसमें प्रोड्यूस करानी हो, हम क्या करते हैं, वी सिंपली एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से होता क्या है, ये सारे चार्जेड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं होता है। सो हम कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं। ये कंडक्टर जो न्यूट्रल है, इसमें जितने भी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर में करंट कंस्टिट्यूट हो जाती है। कैसे? यही इसके अपने चार्जड पार्टिकल्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम एडिशनल चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय करते हैं। सो नेट चार्ज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स का बना हुआ होता है ये कंडक्टर। इसमें जितना पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज उतना नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज भी होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से हम सिर्फ इन चार्जड पार्टिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराते हैं। हम नए कोई चार्ज जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। दैट मीन्स दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो नेट चार्ज Q net of a current carrying conductor is 0. That means a current carrying conductor is neutral. That is, a current carrying conductor is न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्योंकि आगे हम देखेंगे आफ्टर 2-3 वीडियो, दूसरा या तीसरा वीडियो लेक्चर शायद आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक मेटालिक कंडक्टर में ये करंट कैसे कंस्टिट्यूट हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया रेफरेंस के लिए कि उसमें सिर्फ चार्जड पार्टिकल्स ड्रिफ्ट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चार्जड पार्टिकल्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आई होप दैट आपको ये सिंपल एनालिसिस हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ये आपको समझ में आया होगा। सो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन टाइप्स ऑफ दिस करंट, बिकॉज एज यू नो दैट द करंट इज द डायरेक्टेड मोशन। यहाँ पे मोशन जो है मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इट कैन बी एनी मोशन, इट कैन बी ट्रांसलेटरी मोशन, इट कैन बी रोटेटरी,
ठीक है। तो हमें करंट मेजर करनी होगी, अगर ट्रांसलेटरी मोशन होगी जो कि असल में हमने किया, या अगर रोटेटरी मोशन होगी तो उसमें हम कैसे करंट को मेजर कर सकते हैं, तो वो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इस सिंपली इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। सो आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप हमारी वीडियो दिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितनी भी हमारी वीडियोस हैं फिजिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमारे वीडियोस आते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप घर के अंदर बैठिए, आप बाहर जाने की कोशिश ना करें। हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखिए और फिजिक्स घर में पढ़िए, ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो ये दिन ब दिन स्ट्रांग होता जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।